that was the arrangement of. Okay, so now that your video is on, don't look at your own self. Okay, look at जो शेयर कर रही हो वो देखो, अपनी शक्ल मत देखना. Lot of students are like कि वीडियो ऑन करके अपनी शक्ल देख रहे, अच्छे लग रहे हो सब, जस्ट फोकस ऑन what I'm presenting to you. Okay, ठीक है. सो कॉम्बिनेशन शब्द से आप मुझे क्या समझा सकते हो? हम कंबाइन कॉम्बिनेशन से. हाँ, ये वही बात होगी ना, मैं बोलूंगी कि सोने का मतलब क्या होता है, कि सो के दिखा दे, ये लो मैम ऐसे सोते हैं. आस्किंग व्हाट यू अंडरस्टैंड. अगर कोई बच्चे मतलब को मिलाना, समझाना मतलब होगा. किसी मिलाना, ठीक है. लाइक कोई एग्जांपल दे सकते हो, कुछ भी, कोई भी डे टू डे लाइफ का, एनीथिंग. दीपांशु, यू कैन आल्सो स्पीक. मैम जैसे हर H2O से वाटर बनता है, तो H प्लस O2. हो साइंस में नहीं बेटा, कॉमर्स में आ गए अब तुम. यस मैम. अब कॉमर्स में रहो, अब तो साइंस छोड़ दी. अब तो गलती हो चुकी है, अब तो साइंस में हम H2 की बात नहीं करेंगे. Okay, so let us now assume that there is a group of 3 lawn tennis players X, Y, Z. ठीक है, लॉन टेनिस एक गेम होता है, तो उसमें आपके पास ग्रुप है, एक ग्रुप है 3 प्लेयर्स का, XYZ नाम है उनका. अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड. अब हमें क्या बनानी है, एक टीम बनानी है. तुम्हारे पास 3 प्लेयर्स मौजूद है. इट्स लाइक क्रिकेट में यू हैव 15 प्लेयर्स ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं, राइट? बट यू चूज 11 आउट ऑफ देम टू प्ले, 11. है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 11 प्लेयर्स होते हैं, बैठे होते हैं डग आउट में, एक्स्ट्रा प्लेयर्स बैठे होते हैं, राइट? So you have more number of players, but you have to choose certain number of players. So same way, यहाँ पे you have 3 number of players, but you have to make a team consisting of 2 players. दीपांशु, खेलना बंद करो बेटा, बाद में खेल लेना. मैम हाथ में वो तो इसको कहीं पे रख दो ना, इसको कहीं पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिख रहा है, ऐसे रख दो नीचे करके, और फिर देख सकते हो ऊपर छत दिखेगा तो भी चलेगा. जिसके वो लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू, बिकॉज़ वरना आई डोंट रियली केयर अबाउट दीस थिंग्स, बट ठीक है. Okay, so a team consisting of 2 players is to be formed. In how many ways can we do so? थोड़ा permutation जैसा ही लग रहा है ना? यही कर रहे थे ना हम वहाँ पे भी, कि हमारे पास ये 4 शब्द, 4 वर्ड कह रही हूँ, 4 अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, इसमें से 3 लेके वर्ड बनाने हैं, राइट? वैसा ही लग रहा है. So is the team of X and Y different from the team of Y and X? Now it is a very valid question. अगर मैं X और Y की टीम बनाती हूँ और एक Y और X की टीम बनाती हूँ, क्या ये दोनों टीम अलग होंगी? Okay, Dipanshu, I want to ask Dipanshu. फटाफट turn on your video, answer me right now. मैम आपने टीम बोला था ना, 2 टीमों को करेंगे तो. हाँ, तो मैंने बोला 3. अच्छा ठीक है, भूल जाओ जो बुक में लिखा है, बुक में मतलब बुक का क्या ही भूलना. सो बेसिकली हमारे पास 3 लोग हैं, XYZ, ठीक है? वी हैव XYZ. Z. हाँ, Z को Z शॉर्ट में, XYZ, ठीक है? वी हैव XYZ एंड देन हमें उसमें से 3 है हमारे पास, एक हमें 2 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है? हमें क्या बनानी है? 2 लोगों की टीम बनानी है. तो क्या XY की टीम YX की टीम से अलग होगी? अगर एक टीम में मैंने XY रखे हैं और एक में YX रखे हुए हैं, सेम होंगे मैम. अलग होंगे क्योंकि कुछ प्लेयर तो अलग होंगे ना. अच्छा, और दीपांशु सेम क्यों होंगे? मैम XY और YX मैम ऑर्डर बस चेंज हो रहा है. एग्जैक्टली, ठीक है, ऑर्डर चेंज है, चीजें सेम है, ठीक है? मैं दीपांशु और गौतम रखूं या गौतम या दीपांशु रखूं, मेरे पास सेम टीम है, राइट? यस मैम. है ना? जस्ट द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर. मैं पहले दीपांशु को भेज रही हूँ बैटिंग करने के लिए, फिर बाद में गौतम को भेज रही हूँ, या पहले गौतम को भेज रही हूँ फिर बाद में दीपांशु को भेज रही हूँ. इट्स जस्ट द ऑर्डर ऑफ बैटिंग.
वरना ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पहले दीपांशु को भेज दिया तो वो टीम अलग हो गई, तो पहले गौतम को भेज दिया तो टीम ही अलग हो गई, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो हियर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे केसेस में ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट? कि किस ऑर्डर में हम अरेंज कर रही हूँ। In fact, there are only 3 possible ways in which the team could be constructed। और हमारे पास सिर्फ 3 ही तरीके हैं, हम या तो XY बना सकते हैं, या तो हम YZ बना सकते हैं, या फिर ZX बना सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चीज करेंगे तो वो सेम चीज होगी डिफरेंट ऑर्डर में, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 ही है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। आप अरेंजमेंट देख रहे हो कि मैं किस किस तरीके से इसको अरेंज कर सकती हूँ। अरेंज करना और चीजों को कंबाइन करना 2 अलग चीजें होती है ना? किसी को ऑर्डर में रखना, जैसे कि अगर आप लाइन बनवा रहे हो तो मैं छोटे से बड़े की लाइन में रखूंगी, या फिर बड़े से छोटा करके खड़ा करूंगी सारे बच्चों को, या फिर पहले बड़े फिर बीच में छोटे फिर बड़े, तो मेरे पास अलग अलग तरीके बच्चों को खड़ा करने के, ठीक है? तो वहां पे मैं परम्यूटेशन लगाऊंगी कि मैं कितने तरीकों से बच्चों को खड़ा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि मेरे को इस लाइन में कौन कौन से बच्चे चाहिए और इस लाइन में कौन कौन से बच्चे, क्वालिटी, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैसे, हमें ये चाहिए कि इस लाइन में हमें कौन कौन से बच्चे चाहिए, देन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन, कि मुझे कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे अपनी टीम का कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट? ये चीज समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। So these X, Y, Y, Z and ZX, here each selection is called a combination of 3 different objects taken 2 at a time. In a combination, the order is not important. Now this is important, but you can just note it down. अच्छा, मुझे अपनी कॉपी जरा वीडियो में ऐसे करके दिखाना, कॉपी और पेन दिखाना जरा वीडियो में। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा। ऐसा, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो पहले उठ के जाएंगे फिर लेके आएंगे, वो बैग खोलेंगे। ओहो, वेरी कॉन्फिडेंट। ओहो, ओ माय गॉड। ये पढ़िए, पेन यहीं कहीं थी। अब पेन कहाँ गई? पेन ढूंढो, ढूंढो पेन, पेन भी देखनी ना मुझे। मैम डूम्स की पेन है, बता दो। किसकी पेन है? डूम्स की, डूम्स। अच्छा अच्छा, गौतम आपकी पेन और कॉपी नहीं दिखी मेरे को। ढूंढ के लाए। हम देखिए। हाँ, ढूंढ के नहीं नहीं दिखी अभी तक। जल्दी दिखाओ दोनों, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। मुझे अब बहुत टाइम से ये देखना था, बट मैं भूल जाती थी बार बार हर क्लास में। तो मैम ये हो उसमें क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा मुझे, बट ठीक है, कुछ तो लिखा है। चलो, कुछ तो लिखा है। तो ऐसा तो नहीं है तो मुझे इंग्लिश की कॉपी दिखा रहे हो मैथ्स की क्लास में? इंग्लिश की नहीं है मैम, वो नहीं है पक्का मैथ्स की है? मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि छोटा है ना। मैम अकाउंटेंसी की है। अच्छा ठीक है, ये वाली पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, दिस पॉइंट। कॉम्बिनेशन में द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, और इसके नीचे छोटा सा पॉइंट डाल के लिख सकते हो, इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ओके, now 12 persons meet in a room and each shake hands with all the others। अब देखो ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और अजीब क्वेश्चन आएगा। सो आपको एक रूम में 12 लोग मिलते हैं, ठीक है? आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है? अनम्यूट करके रखना प्लीज। यस मैम। ओके, सो आपके, हाँ ओके, आपके रूम में 12 लोग हैं एक रूम में, और सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंडशेक्स? अब हमें क्या करना है, 12 लोग हैं, सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, हमें नंबर ऑफ हैंडशेक्स डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है? तो एक्स, जो तुम्हारा एक्स है वो किसके साथ हैंड शेक कर रहा है? एक्स शेकिंग हैंड्स विद वाई, एंड वाई विद एक्स विल नॉट बी 2 डिफरेंट हैंडशेक्स, राइट? जैसे हमने पहले बोला कि गौतम दीपांशु के साथ हाथ मिला रहा है या दीपांशु गौतम के साथ हाथ मिला रहा है, दे वोंट बी 2 डिफरेंट थिंग्स, राइट? यस मैम। हम उसको एक ही गिनेंगे ना। यस मैम।
Okay, so here order is not important again. So when we are saying order is not important, we are talking about combinations. So there will be as many handshakes as there are combinations of 12 different things taken two at a time. समझ में आ रहा है? हम उतने ही हैंडशेक होंगे जितने के कॉम्बिनेशन होंगे 12 चीजों के, दो एक बारी हम अगर उठा रहे हैं तो, क्योंकि कॉम्बिनेशंस यूनिक होते हैं, है ना? So 7 points lie on a circle. How many chords can be drawn by joining these points pairwise? ठीक है, आपके पास 7 chords है, 7 points lie on a circle. एक circle पे 7 point है. How many chords? अच्छा chord क्या होता है? chord क्या होता है बच्चा? What? वो सर्कल का वो बात। सर्कल का कौन सा पार्ट? मैम कॉस बोल रही थी, कॉट बोल दिख नहीं रहा तुमको यहाँ पे? कॉर्ड जो मैथ में नहीं पढ़ा था, कॉर्ड वो ये दिख नहीं रहा तुम्हें? ये क्या लिखा है? ये कॉट लिखा है मैम। हाँ तो फिर क्या होते हैं कॉर्ड? सर्कल में किसको बोलते हैं हम कॉर्ड? मैं वो जो एक लाइन यहाँ से निकल, हाँ एक लाइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेप है इसमें कुछ? शेप का ऑप्शन नहीं है इनके पास। हाँ वो है। दिस इज अ सर्कल। देखो कितना अच्छा सर्कल बनाया मैंने। If I draw a line joining one part of the circle, one point of the circle to another, yes, ma'am. This is chord. This is a chord, and diameter is the longest chord, right? Yes, ma'am. Diameter of a circle is the longest chord. तो क्वेश्चन बोलता है आपके पास सर्कल में 7 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स। ऐसे करके 1 2 3 करके आपके पास 7 पॉइंट्स है यहाँ पे ABCD करके। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज? ठीक है, अब हम लोग ना एक बार ट्राई करके देखते हैं, राइट? यस मैम। तो ये हमने किया। सबसे पहले इसको हटाते हैं। देन हमने एक सर्कल बना लिया, ओके। देन हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट? अब हम कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं, राइट? हमें ये देखना है। तो मैंने इन दोनों को मैच कर दिया। इसमें भैया की क्लास चल रही है, ठीक है, मैंने इन दोनों को मैच कर दिया। एक हो गया मेरे पास 2। मैम आप दोबारा बताएंगे, फोन कॉल आ गया था। कॉल काटना चाहिए था ना? उठा दिया मैम, मैं कह रहा था काटो काटो। तो अब तो भुगतना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है, उन्होंने बोला सर्कल है, सर्कल के ऊपर 7 पॉइंट है, तो हमने बोला करके देख ही लेते हैं ये जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने सर्कल बना लिया, हमने 7 पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हम उन्होंने बोला कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। अगर मैं इनको पेयर में ऐसे करके ज्वाइन करूँ तो मैं कितने कॉर्ड्स बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक 1 बना लिया, 2 बना लिया और 3 बना लिया। अभी मेरे पास 1 पॉइंट बचा हुआ है अभी, ठीक है। मैंने इसको अब किसी के भी साथ जोड़ दिया ऐसे करके, तो मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है ना ये? यस मैम। ठीक है, अभी देखो मैं और भी जोड़ सकती हूँ। 5 ये हो गया, ये देखो 6। हम तो ये किसी के साथ किसी को भी जोड़ सकते हैं।
ये कितने ही बन 7, सकते हैं फिर तो काफी बन जाएंगे। ये 8 करते हैं ना, ये 9, 9 10 ये 10, 11 ठीक है, ये 11, ये तो फिर कॉर्ड है ये ना। 12, हाँ हाँ बेटा कोड सारे कॉर्ड, कोड 12, ठीक है। और कुछ बन सकता है क्या? हमने सारे ही कर लिए यूज, आई गेस अब कुछ बचा नहीं है। ये रहा 13, ये एक और 14 14, ये 15, तक बन सकते हैं मैं वैसे तो। यहाँ पे छूटा हुआ यहाँ पे, यस में वही 16, नहीं ये दोनों ये 17, 18 और ये किसके साथ जाएगा? एक इस साइड से भी जाएगा, इस साइड से। इधर लेफ्ट गंदा राइट मत करो, बोलना। इतना सुंदर बनाया मैंने। 17 क्लियर क्लियर ये दोबारा रहा क्लियर। यहाँ पे 19, 18, 19, 20 तक हम पहुंचे, हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैम हमने काफी देखा कि बनेंगे। हम काफी बना रहे हैं, ठीक है, हम 20 तक पहुंच के रुक गए। सो देयर विल बी as many chords as there are combination of 7 different things taken 2 at a time, right? जितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 7 में से एक बारी में 2 लेके, उतने हमारे पास कॉर्ड होंगे। काफी सुंदर बन गया ना वैसे। So now we obtain the formula for finding the number of combinations of n different objects taken r at a time denoted by, जैसे कि हमारा था permutation में NPR, उसी तरीके से NCR, ठीक है। यस मैम। Suppose we have 4 different objects A, B, C and D, taking 2 at a time. If we have to make combination, these will be A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. ठीक है। Here A, B and B are the same combination. A, B and B अगर, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ A, B लिखा है, B, A नहीं लिखा, because वो दोनों सेम चीजें होती, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट ऑल्टर द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो चीज होनी चाहिए वहां पे, वो कैसे है वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड B, A, C, A, D, A, C, B, D, B and D, C in this list. There are as many as 6 combinations of 4 different objects taken 2 at a time. तो अगर मैं मेरे पास 4 चीजें हैं और उनमें से मुझे एक बारी में 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। हमने देखा अभी इस वाले में, है ना। इसका मतलब 4C2 4C2 6, ओके ओके और नॉट? यस मैम। यस मैम ओके। Corresponding to each combination in the list, we can arrive at 2-2 factorial permutation, as 2 objects in each combination can be rearranged in 2 permutation, 2 factorial ways. Hence the number of permutations will be. अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, तुम इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि तुमने क्या चीजें हटाई है इसमें, इन्हीं चीजों के ऑर्डर, इन्हीं चीजों के परम्यूटेशन हटाई है। ए बी का परम्यूटेशन हटाया है, ए सी का परम्यूटेशन हटाया है, ए डी का परम्यूटेशन हटाया है ना, हटाया है ना तुमने। यस मैम। अरेंजमेंट हटाई है ना उनकी। तो अगर तुम कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन तुमने निकाल लिया, उस कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन निकालना चाहते हो, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, क्योंकि तुमने दो थे ना, ये 1 2 है ना, तुमने परम्यूटेशन हटाई है, तुम परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो चीजों का जो परम्यूटेशन था वो तुमने हटाई थी कॉम्बिनेशन में, राइट। So Yes, you ma'am. can see that permutation is nothing but permutation is equal to combination into permutation of those, like जितने भी तुम ले रहे हो at a time, right? यस ये चीज मैम। समझ में आई? झूठ निकला ना, Yes, ma'am. मम्मी। यस मैम। Okay. So now let us suppose that we have 5 different objects. हमारे पास क्या है? 5 different objects A, B, C, D, E, taking 3 at a time. If we have to make combinations, these will be A, B, C, A, B, D. ये जो भी हमारे पास combination आ गए, ये हमारा हो जाएगा 5C3.
ठीक है। 5c3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, आई विल हैव 5 इंटू 4 इंटू 3, सो 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60। राइट। ठीक है। Yes, ma'am. सो एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, सॉरी। Okay, so I have something called as 5 C. Okay, कहाँ चला गया? I have something 5 C 3, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ पे होगा नहीं तो मैं ऐसे लिख रही हूँ 5C3, then I will have 5 factorial ओके। सो हमें पता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला 4p2 को मैं कैसे लिखूंगी? 4p2 को मैं कैसे लिखूंगी? बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्या कर रहे हो? है ना, लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी? Yes, ma'am. तो मेरे को पता है कि मेरा परम्यूटेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन टू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू परम्यूटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये नीचे चला जाएगा, है Yes, ना। ma'am. हमने देखा था ना, हमें अगर कोई चीज का, हमें अगर किसी चीज का परम्यूटेशन उसमें से हटाना है, जैसे हम कर रहे थे, जब हम कर रहे थे कि हमारे पास सेम है, जैसे हम रूट में कर रहे थे, हमारे पास 2 ओ है, तो हमने पहले नॉर्मल परम्यूटेशन निकाल लिया, उसके बाद हमने वो 2 ओ का अरेंजमेंट हटा दिए, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था, राइट। Yes, ma'am. उसी तरीके से यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन निकालनी है, हमने कॉम्बिनेशन में हमने सेम नॉर्मल परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर उसमें से हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमें एक टाइम पे 3 लेनी है और हमें इन 3 की बाकी जो भी अरेंजमेंट है उन सबको हटाना है, हमें से और किसी अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, राइट। इसकी बाकी जो भी अरेंजमेंट आ रही है उनको हमें हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, राइट। यस मैम। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद उस फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो जितने आपने लिए हैं एक टाइम पे, Yes, ठीक ma'am. है। सो थ्योरम, सो बेसिकली योर थ्योरम 5 सेज दैट परम्यूटेशन ऑफ, यही चीज है जो हमने पढ़ी है अभी अभी, permutation is equal to combination into r factorial, तो combination will be equal to permutation upon r factorial, right? Yes, ma'am. तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, ये देखो, ये परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, उसके साथ में बस r फैक्टोरियल और ऐड हो गया, है ना। यस मैम। ठीक है। सो यहाँ तक हमें क्लियर है। यस मैम। सो इन पर्टिकुलर इफ r इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू n मतलब कि जब तुम्हारे को एक साथ सारे नंबर लेने हैं, है ना, अगर तुम्हें 4 दे हुए और तुम्हें चारों का ही कॉम्बिनेशन बनाना है, तो तुम्हें पता है कि n फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय n माइनस n हो जाएगा 0, n माइनस n हो जाएगा 0, तो 0 फैक्टोरियल, और ये r की जगह भी n हो जाएगा क्योंकि r इज इक्वल टू n, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विल बी 1, और तुम खुद ही सोच सकते हो कि अगर तुम्हें 4 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है और तुम्हें 4 ही चीजें, मैंने तुम्हें 2, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि ये लो, दीपांशु है और गौतम है और 2 लोगों की टीम बना लो, बताओ कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। दीपांशु गौतम नहीं बनाएंगे, दोनों एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना बेटा, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा Yes, ना। ma'am. दीपांशु गौतम, जब मैंने 2 ही लोग दिए और बोल रही हूँ 2 ही लोगों को चूज करके बनाओ तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट बोलती हूँ कि इनका परम्यूटेशन बनाओ तो मैं 2 परम्यूटेशन बना सकती हूँ, राइट। Yes, ma'am. है ना। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, सो 2 फैक्टोरियल विल बी 2 into 1. तो मेरे पास 2 अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि मेरे पास r फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल हो गया, बिकॉज हियर n इज इक्वल टू r, सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विल बी 1. आई विल हैव वन कॉम्बिनेशन, है ना, मैम Yes, ma'am. विदाउट इसमें. No, ma'am. So again, okay, so if we again यहाँ पे एक और चीज है, we defined NC0, मतलब कि आपके पास, ये भी कॉमन सी बात है, मैं बोलती हूँ कि ये लो दीपांशु है, गौतम है, इनमें से कोई भी मत लो और टीम बनाओ. Ma'am, possible इनमें नहीं से है. पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो इस केस में भी इसको भी हम 1 की तरह डिफाइन करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 कॉम्बिनेशन, ठीक है. एक ही कॉम्बिनेशन हो गया ना जिसमें कोई नहीं है. So that is the number of combinations of n different things taken, nothing at all is considered to be 1. इसको हम 1 मानते हैं. Counting combinations is merely counting the number of ways in which some or all objects at a time are selected. तो basically combination is kind of selection. जैसे क्रिकेट टीम के लिए आप सिलेक्शन करोगे, that is combination. आप उसमें अरेंजमेंट नहीं देखते हो, है ना. So selecting nothing at all is the same as leaving behind all the objects, and we know that there is only one way of doing so. This is we define as NC0. This way we define NC0 as 1. ठीक है. तो अगर तुम्हें सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये रहा गौतम, ये रहा दीपांशु, अपनी टीम बनाओ, सिलेक्ट करो, किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, 0 सिलेक्शन करनी है तुम्हें. तो ये करने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है ना. यस मैम एक ही तरीका हो सकता है ना ये करने का, कि अलग अलग तरीके से मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ. तुम्हें ना सिलेक्ट करने का तो सिर्फ एक ही तरीका होगा ना, कि मैं नहीं कर रही हूँ बस, और क्या कर सकती हूँ. That's why NC0 is said to be 1. Okay. यस मैम जैसे कि यहाँ पे तुम फॉर्मूले के थ्रू भी देख ही सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 विल बी n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सो अगेन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विल बी 1. तो मेक सेंस थ्रू फॉर्मूला आल्सो. यस मैम ठीक है. तो सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर r इज इक्वल टू 0 एज वेल. ठीक है. Hence NCR is equal to n factorial r factorial n minus r का factorial, where r can be equal to or greater than 0 and r can be equal to or less than n. ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई. Yes, ma'am. Okay, then you have something like this, n c n minus r, n c n minus r. ओके, तो इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज खोलूं तो मुझे मिलता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल लूंगी मैं, बिकॉज ये मेरा n माइनस r हैज बिकम r नाउ. n माइनस r मेरा नया r बन चुका है ना. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं n माइनस r का फैक्टोरियल लूंगी और ब्रैकेट में n माइनस होल में लूंगी n माइनस r. ठीक है, जब मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मेरा n माइनस r का फैक्टोरियल तो है ही, जब मैं करूंगी n माइनस n और प्लस r हो जाएगा, राइट. n माइनस n प्लस r, तो n माइनस n मेरा क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा, तो मेरे पास अंदर सिर्फ r ही बचा, तो मेरे को फाइनली सेम ही मिल गया. ठीक है. So this is also Yes. equal to that only, because obviously मेरा n माइनस जो मेरा n माइनस r है वो मेरा नया r बन चुका है. ठीक है. So that is selecting r objects out of n objects is same as rejecting n minus r objects. इसको ध्यान से समझो. अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रही हूँ एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लोग हैं और मैं उनमें से एक टाइम पे 2 लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है. ठीक है. Yes, ma'am. मेरा 4 में से एक टाइम पे 2 को सिलेक्ट करना इज सेम एज 4 में से एक टाइम पे 2 को रिजेक्ट करना, क्योंकि मैं जितने तरीकों से 2 को सिलेक्ट कर सकती हूँ उतने ही तो तरीकों से मैं 2 को रिजेक्ट कर रही हूँ ना. जब मैं 2 को सिलेक्ट करी तो 2 को रिजेक्ट ऑटोमेटिकली कर रही हूँ, राइट. Yes, ma'am. है ना. Yes, तो मैं जितने तरीके से 2 को सिलेक्ट कर सकती हूँ उतने ही तरीके से 2 को रिजेक्ट भी तो कर रही हूँ.
तो मेरे जितने तरीके से मैं 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ दैट विल बी इक्वल टू मैं जितने तरीके से 2 को रिजेक्ट कर सकती हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि अगर मैं इसको उल्टी तरफ जाके देखूं, अगर मैं इधर से सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, वो उनको रिजेक्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज के इसको सोचूं कि जो सिलेक्शन हो रही है बीच में लोग खड़े और मैं लोगों के आगे खड़ी हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं आगे से सिलेक्ट कर रही हूँ और जिनको मैं नहीं चूज कर रही वो रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पीछे खड़ी होके देखूं तो ऐसा लगेगा कि जिनको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो रिजेक्ट हो रहे हैं और जो पीछे वाला है उसको वो सिलेक्ट कर रहा है जिनको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। समझ पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। तो जितने तरीके से मैं लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ और जितने तरीकों से मैं रिजेक्ट कर रही हूँ वो इक्वल होंगे, राइट? यस मैम। जब मैं किसी को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं किसी को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रही हूँ। यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली NCA will be equal to NCB, that is it implies that अगर, और एक और थ्योरम क्या है, अगर NCA और NCB आपस में इक्वल है तो इसमें ध्यान से देखो N भी सेम है, C तो आपका कॉम्बिनेशन है ही, कॉम्बिनेशन निकालना है, तो इसमें एक ही चीज डिफरेंट है जो कि A और B है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैं कह रही हूँ इक्वल है तो A और B को इक्वल होना पड़ेगा, राइट? यस मैम। तो A इसका मतलब है कि A और B आपस में इक्वल है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रिजेक्शन वाले भी तो इक्वल होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि A इज इक्वल टू N माइनस B, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्या पता ये सिलेक्शन वाला हो और ये रिजेक्शन वाला हो, दोनों इक्वल ही होंगे, राइट? यस मैम। ओके, सो हम थ्योरम 6 नहीं करेंगे, थ्योरम 6 कर सकते कि 2 मिनट है हमारे पास। सो हमारा थ्योरम 6 बोलता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1, इसको हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है मैम? थोड़ा सा टाइम। हाँ जी यस मैम। मैम आप अपना फेस दिखा सकते हो? नहीं, क्यों? तेरे को फेस देख के क्या करना है मैम का? स्कूल में नहीं देखा था? आपके बाद ना मैम उनसे मिलती जो चोकोस कैड नहीं करती है, वो अपने बच्चों को बोलती है कि इसमें बैगन लौकी है, ये चोकोस स्कूल में नहीं देखा मैम को? पूछे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं वही हूँ, वो मैं छुपा रही थी, सीक्रेट था ये। शिट, पता चल गया तुम्हें? हाँ, बैगन लौकी। अरे मैंने तो छुपा रखा था इतनी मुश्किल से, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ मैम, आवाज तो आपकी उनकी जैसी है। वो बोलते ना, वो आखिरी में नहीं बोलती बैगन लौकी मिला, कहते ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, मिला बैगन लौकी? नहीं मिला। नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं। पढ़ाई नहीं हो रही इनसे, है बैगन लौकी करवा लो इनसे। क्लास में आया नहीं जाता, कल ये आए नहीं, कल मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया तुम लोगों ने। पता तुम्हें कितना काम कर लेती मैं उस 1 घंटे में? हेलो, क्या हो गया? बैगन लौकी लेने चले गए? मैं तो 500 से चला गया। अगली बार अगर तुम्हें, हाँ तो क्लास में आ जाना,